राधे राधे सभी को। आज मैं आपको श्री रामचरितमानस के प्रथम अध्याय का कुछ श्लोक सुनाने जा रही हूँ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसका अर्थ है अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो यभ्याम विना च पश्यन्ति सिद्धा स्वतः स्थामीश्वरम। इसका अर्थ है श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकरारूपिणं यं श्रितो त्रिवक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। इसका अर्थ है ज्ञान में नित्या शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहरणो वहरिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर ईश्वरो। इसका तात्पर्य है कि श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कवीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति सहार करणी कलेश हरणिम सर्वश्रेष्ठकरी सीताम नतो अहम राम वल्लभम। इसका तात्पर्य है उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचरित जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावस्वती विश्वमखिलं ब्रह्मा आदि देवसुरा यत्स्त्वदमृतसेव भाति सकलं रजो यथाय भ्रमय यत् उत्पाद पल्लवमेकमेव हि सभा अभो स्थितिस्रवतं वंदे अहम तम शेष कर्ण परम रमाख्यमीशम हरिम। इसका तात्पर्य है जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर है, जिनके साथ सता से रश्मि में संपर्क सर्प के भ्रम की भांति या सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगम गाम्या समतम यद रामेणे निगादितं क्वच दंत अतो अपि स्वतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अतिम अजूल मात नोति। इसका तात्पर्य है अनेक पुराण वेद और शास्त्र से समस्त तथा जो सम्मत
तथा जो रामायण में वर्जित है और कुछ अन्यस्ते भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंत्यकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक कवि करीवर बदन करूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसका तात्पर्य है जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वो ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासो कृपा सो दयाल द्रभु सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वो कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हो। नील सरहु श्याम तरुण अरुण मारीज नयन करूं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर सायन। इसका तात्पर्य है जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा आयन, जाहि दीन पर नेहु नेह करूं कृपा मर्दन मायन। इसका तात्पर्य है जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दैनों पर स्नेह है, वो कामदेव का मर्दन करने वाले मुझ पर कृपा करे। बंधु गुरु पद कंच कृपा सिंधु नर रूप हारी, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इसका तात्पर्य है मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंधु गुरु पद मधुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मुरीमम मुरीमय चूरण चारु, समन सकल भभरुज परिवारु। इसका तात्पर्य है मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी बूटी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकर मलहरणी, किए तिलक गुणगण बस करनी। इसका तात्पर्य है वारज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाले और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मानी
गण ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि ही ये होती। दलन मोह तमसो सा प्रकाशु, बड़े भाग उर अभई जासु। इसका तात्पर्य है श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्या दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उग राही विमल बिलोचन ही के, मिटाई दोष दुख भव रजनी के, सुझाई रामचरित मानी, मानिक गुपुत प्रगट चाहे जो जेहि खनिक। इसका तात्पर्य है उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है वह सब दिखाई पड़ने लगते हैं।